अमेठी में 19 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के बाद अब प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि चुनाव के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने प्रधान पद के लिए दावेदारी भी पेश की है, जिनकी किस्मत का फैसला जनता 19 फरवरी को मतदान के दौरान करेगी। वहीं मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी भले ही साल भर के बाद हों, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, अमेठी में सियासत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गर्म हो गई है। अमेठी की तिलोई विकासखंड की बात की जाए तो अगौना ग्राम पंचायत, जहां पर बीते कुछ समय पहले वर्तमान प्रधान की मृत्यु हो जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। इस चुनाव में इस सीट पर यानी 2 दिन बाद मतदान होना है। जिस तरीके से सामान्य सीट पर दावेदार होता है और पूरे प्रदेश में जब चुनाव होता है तो माहौल अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही सीट पर और एक ग्राम सभा में चुनाव है, तो ऐसे में प्रत्याशी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और 2 प्रत्याशियों के बीच जो कड़ा मुकाबला है, उस मुकाबले को लेकर यहाँ की जनता जनार्दन जो है वो बताएगी। एक प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो बीते आज़ादी के समय से रवि तिवारी के साथ में तनमन धन से लगे हुए हैं। और रवि तिवारी की बात की जाए तो रवि तिवारी से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि भैया चैलेंज है इस बार। पिछली बार कितने मतों से आप इस चुनाव को डिफीट खाए थे? लगातार आपका जो है आज़ादी के समय से बोलबाला रहा है, और इस बार चुनाव में किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? मेरा भाई एक्सपायर कर गया था इसी, और चाची एक्सपायर कर गई थी, इसीलिए हम लोग 12-13 वोट से चुनाव हारे थे। इस बार हम लोग 2-2.5-300 वोट से चुनाव जीतेंगे। समझ गई कि हम क्या हैं, वो क्या हैं। जनता समझ भी गई है कि हम क्या हैं, वो क्या हैं। उनके पास अकड़पन है, बहुत ज़्यादा अकड़पन की वजह से वो चुनाव हार रहे हैं, और कोई उनका मामला नहीं है। सिर्फ उनका अकड़पन है, गुंडई उनके पास हो जाता है। और गांव सभा की जमीन जो है बिना पट्टे को बेच रहे हैं, बिना पट्टे का, और कई लोगों से पैसा भी ले रखे हैं। ये मामला है मेरा। क्या लगता है आपको कि जो है पंचायत चुनाव में 5 साल पहले ही आपको मौका मिल गया, और जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी पंचायत चुनाव को लेकर, अभी बिगुल नहीं बजा है अन्य ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश में, तो आपको 5 साल के अंदर ही मौका मिला है दोबारा से? ये सब ईश्वर की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना होती तो मौका ना मिलता, निश्चित रूप से। उनकी कृपा बरसी तभी मौका मिलने जा रहा है। विकास को लेकर, विकास ये बीते 4 साल में जो हुआ है अगौना में, किस तरीके का विकास रहा है? विकास हमारे यहाँ विधायक निधि, माननीय विधायक निधि, प्रमुख निधि के द्वारा ज़्यादातर विकास मिल पाया है। गांव सभा का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, बस यही मामला है। रवि जी, क्या लगता है कि अभी आपको कौन से ऐसे चैलेंज है, कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को लेकर आपको जो है सक्रियता लोगों के बीच में निभानी है? और चूंकि ये 1 साल का जो कम समय मौका मिल रहा है, इसके बाद पूरे समय के लिए कार्यकाल आपका जो है चुनाव होगा, और उस समय ये 1 साल आपके लिए काफी भारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है आवास, इंदिरा आवास। लोगों को मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पाए लोगों को, और वादा भी लिए थे। हम उसको 1 साल में दिला देंगे, जितने लोगों का हम वादा ले रहे हैं। 1 साल से दूसरे साल में नहीं जाने देंगे, और नहीं दिला देंगे तो हम दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये मेरा बात। अन्य विकासों की अगर बात की जाए तो विकास में विकास में हमारी गांव सभा में सारे पूर्व में खड़ंजा लग गया है। उसी खड़ंजे के ऊपर इंटरलॉकिंग वो लगवा रहे हैं। अब इंटरलॉकिंग की स्कीम आ गई है तो हम भी इंटरलॉकिंग लगा के आएंगे, और कोई विकास का मामला नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सीसी रोड बनी है, पक्की सड़कें बनी हैं, सब कुछ हुआ है। लगभग 14-15 साल पहले का ही विकास हुआ है, और पूरे भारत देश में ही 14-15 साल पहले 2007 से जब से मनरेगा आई है तब से विकास चालू हुआ है। लोग हमको जोड़ते हैं कि 50 साल का विकास। 50 साल पहले श्रमदान से सड़कें बनती थी, पहले श्रमदान से काम होता था, पहले विकास होता ही नहीं था पूरे भारत देश में। विकास को लेकर जिस तरीके से गाथा लिखने को रवि तिवारी, जो इनका चुनावी मुकाबला है, विपक्षी कैंडिडेट को लगातार चैलेंज है, आने वाले समय में जो भी है वो आवास आवंटित करवाने का दावा भी कर दिया है। भैया, क्या लगता है कि अमेठी में इस समय अगर देखा जाए तो अगौना ग्राम पंचायत, तिलोई विकास खंड की ये ग्राम पंचायत है? नहीं, वो जनता जाग चुकी है।
और वो चाहते हैं कि जो हमारा पुराना प्रधान था वो वापस आए, उसी से विकास संभव है। और ये घृणापूर्ण राजनीति नहीं करते हैं, सबके साथ मिले रहते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि पूरी जनता को ये बताने सब सहमत हैं और हम लोग काफ़ी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और ये आगे वाले समय में घृणा की राजनीति भी बंद हो जाएगी और वो सामने वाला खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है। अगौना मौजा के जितनी भी जनता है इतना तंग कर दिया है कि हर आदमी इनसे परेशान हो गया है। बस ये है कि कुछ आदमी हैं कि बस खुल के नहीं आना चाहते हैं, नहीं तो जो हमारे प्रधान जी पुराने हैं इनके कार्यकाल में इतना आदमी खुद था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कभी उसने ये नहीं कहा कि हमारे ये प्रधान जी गड़बड़ हैं। और ये तो जब से आए हैं, जब से इतना आतंकवादी हैं, इतना आतंकवादी हैं कि हर आदमी मतलब इनसे डरता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी कास्ट का हो।